नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार विधानसभा अब तो सिर पर है। 30 तारीख को मतदाता सूची का प्रकाशन होगा और 3 या 4 तारीख को चुनाव की घोषणा होगी। इसके पहले सभी दलों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सच पूछिए, चुनाव का डेट आने के पहले हर तरह से तीर के तरकस निकल रहे हैं। आज मैं ये चर्चा करने के लिए अभी आपके सामने हूँ। प्रशांत किशोर, जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, कल आप सब जानते हैं उन्होंने कल एनडीए सरकार के 4 नेताओं के भ्रष्टाचार पर, यूँ कहे कि नीतीश गवर्नमेंट का जो 3C है, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म का जो दावा है, तो उसमें करप्शन के सवाल पर जो सरकार का दावा है, उस दावे का कहिए कि हवा निकाल दी है। और दस्तावेजी सबूत के साथ कल मीडिया से मुखातिब थे। जो मेरी जानकारी है कि प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के नवरत्न अधिकारियों, जो उनके पूरे कार्यकाल में खासकर जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स जितने हैं, चाहे वो मैं शुरू करता हूँ पथ निर्माण, भवन निर्माण, ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग, जहाँ की अरब नहीं खरबों का बजट हुआ करता है, और इस सारे विभाग में कुछ चहेते अधिकारी हैं जो यही संभालते रहे। आखिर वो क्या कारण है? एक ऐसे अधिकारी हैं जिनको 2-3 विभाग का दायित्व सौंपा जाता रहा। और कई के बारे में कोई यह भी मुझे जानकारी है ठोस कि सारे इन अधिकारियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का शिकंजा कसा है। इन सारे लोगों की काली कमाई का दस्तावेजी साख सबूत तैयार हो गया है, जांच हो रही है, और देर सवेर एक एक करके सबके खुलासे होंगे। वो 1 दर्जन से अधिक विभागों के में जो भ्रष्टाचार है, आकंठ भ्रष्टाचार, कौन सा विभाग अछूता है? और भ्रष्टाचार का तो जो मामला है, सच पूछिए, थाना ब्लॉक से लेकर ऊपर तक कोई काम बिना पैसा दिए होता है क्या? सब में वही हाल है। लेकिन कल प्रशांत किशोर ने सबसे पहले, मैं अशोक चौधरी की बात करूं, अशोक चौधरी अभी निर्माण कार्य विभाग का दायित्व संभाल रहे हैं, और इस विभाग के माध्यम से अभी ग्रामीण सड़कों को चकाचक करने के लिए ग्लोबल ठिका हुआ है। इसको लेकर विधायक बहुत नाराज़ हैं। ये तो एक अलग विषय है। लेकिन कल प्रशांत किशोर ने दस्तावेजी सबूत के साथ ये दावा किया कि जब से उनकी लड़की सांभी चौधरी का, किशोर कुणाल जो एक चर्चित अधिकारी थे, जिन्होंने महावीर मंदिर के पटना के महावीर मंदिर के पुनरुद्धार में जिनकी अहम भूमिका रही है, सामाजिक कार्य में वो एक अलग छाप उन्होंने छोड़ी थी। यही कारण है कि उनके निधन के बाद केंद्र सरकार ने उनको पद्मश्री से सम्मान किया। तो किशोर कुणाल अशोक चौधरी के समधी थे। तो कल साक्ष्य के साथ अशोक चौधरी ने एक दस्तावेज दिया कि जब से सांभी चौधरी की सगाई की बात हुई, तब से शादी तक 9 महीने में कोई 34, 35, 38 करोड़ की संपत्ति खरीदी गई। और वो एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के नाम पर। अब वो ट्रस्ट के संचालक हैं। अब उसमें जियालाल आर्ज हैं, प्रत्यय अमृत जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनकी माँ हैं। ऐसे लोग उस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। तो सवाल उठाया, और अशोक चौधरी को प्रशांत किशोर ने भ्रष्टतम मंत्री कह के मीडिया के सामने उनकी चर्चा की। कहा कि पिछले 2 साल में अशोक चौधरी ने 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति अर्जित की है। और बेटी की इंगेजमेंट के बाद मानव वैभव विकास ट्रस्ट के माध्यम से सैकड़ों करोड़ रुपए की ज़मीन खरीदी गई। ट्रस्ट के सदस्य जियालाल आर्ज और अनीता कुणाल हैं। ये अनीता कुणाल किशोर कुणाल की धर्मपत्नी हुई। ऐसे लोगों के सामने आकर अब उनका दावा है कि स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा और कहा भाई कि उनकी उम्र और डिग्री क्या है, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए।
और उसमें उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी मैट्रिक फेल हैं और वो अभी डॉक्टर सम्राट चौधरी बन गए, कहाँ से डिग्री ले आए, ये सब सवाल उठाया। उसी तरह से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अभी एमपी हैं संजय जायसवाल, उन पर भी निशाना साधा कि भाई वो तो मोतिहारी में एक सड़क का पुल वहाँ बनना था, उसके लिए 10 साल बनने ही नहीं दिया। उनका पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप पर खासकर वहाँ जो नगर निकाय, नगर परिषद है, नगर निगम है, वहाँ से जो तेल की खरीद होती है उनके पेट्रोल पंप से, उसमें घपलेबाजी हो रही है। आज दरभंगा में थे प्रशांत किशोर, वहाँ उन्हें जीवेश मिश्रा पर हमला बोला कि भाई उनकी दवा की फैक्ट्री है और कैसे नकली दवा बनाते हैं। अब इसी तरह से मेरी जानकारी है कि जल संसाधन विभाग, भवन निर्माण विभाग, इन सारे विभागों के काले कारनामे, करतूत का दस्तावेज तैयार हो गया है। अब कुछ तो अब हाई कोर्ट की भी शरण ली है, प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से दायर किया गया है। अब चंद दिन में वो भी मामला आपके सामने आने वाला है। कुल मिलाजुला कर अब ये तात्पर्य है कि भाई इधर आज जदयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने आज लगे हाथ प्रशांत किशोर ने जो कल हमला बोला इस पर अशोक चौधरी से कहा कि वो सामने आकर सफाई दें। इसी तरह का मामला जब तेजस्वी यादव के खिलाफ आया था तो नीतीश कुमार ने उनको कहा था कि आप सफाई दीजिए, जब सीबीआई का रेड वेड हुआ था तो इसके बाद तो नाता ही तोड़ लिया था ये कह के। तो अशोक चौधरी का क्या होगा? वो एक तरह से कहिए प्रकांतर अशोक चौधरी से इस्तीफे का दबाव होगा, इस्तीफा हो या नहीं, लेकिन अभी तो वो मुख्यमंत्री के लाडले और सबसे निकट मंत्रियों में गिने जाते हैं। 3 चौधरी ब्रदर्स हैं ना, अभी आप देखते ही होंगे कि नीतीश कुमार के इर्द भी सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और अशोक चौधरी, यही 3 ज़्यादा दिखते हैं। अब प्रायः हर रोज़ चाहे किसी माध्यम से कहे या मुख्यमंत्री सवेरे निकलते हैं तो घूमते फिरते इनके दरवाजे भी चाहते हैं, इतनी निकटता है। तो चुनाव के पहले ये आज सच पूछिए, नीतीश कुमार का जो एक करप्शन का, उन पर कोई व्यक्तिगत अभी तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं आया है, लेकिन मंडलीय और सरकार और प्रशासन में इस तरह से भ्रष्टाचार की जब बात हो रही है तो फिर नीतीश कुमार का जो इमेज है तो मिटिया मीट हो रहा है। अभी इशू ऐसा हो गया, अभी तक तो लालू प्रसाद का भ्रष्टाचार, लालू परिवार के भ्रष्टाचार को लेकर के विपक्ष कोसता रहता था। और बात भी सही है कि चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री रहें, रेल मंत्री रहें, भ्रष्टाचार का केस और फिर उनके खिलाफ चारा घोटाले में वो कन्विक्ट भी हो गए। और अभी लैंड फॉर जॉब के केस में तो अभी मालूम ही है आपको कि पूरा परिवार उसके घेरे में है, केस झेल रहे हैं लोग दिल्ली के कोर्ट में। लेकिन अब ताज़ा मामला है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार अभी सारे लपेटे में गहन जांच होगी तो कैसे छुटकारा मिलेगा, एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। और फिर अशोक चौधरी के संदर्भ में या सम्राट चौधरी के संदर्भ में पार्टी का क्या रुख रवैया, अभी तक तो कोई साफ तौर पर इन नेताओं के खिलाफ जो प्रशांत किशोर ने हमला बोला है कोई बात नहीं आई है सामने। लेकिन प्रशांत किशोर की ओर से हमला अभी भी जारी है, वो बैठने वाले नहीं हैं। वो तो कहते ही हैं कि यदि सत्ता में वो आए तो ये सब कोई नीतीश गवर्नमेंट में जो 100 राजनेता और नौकरशाह के भ्रष्टाचार के कारनामों की जांच होगी और जेल भेजवाएंगे। तो अभी इस चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। और सत्ता में नीतीश कुमार है, स्वाभाविक ये तो उन्हीं के विभाग, उनके सरकार और उनके मंत्री नौकरशाहों के ना भ्रष्टाचार का मुद्दा बनेगा। आपने देखा नहीं, नेपाल में तख्ता पलट हो गया, उसमें भ्रष्टाचार का भी मुद्दा था। और जनता भी चाहती है कि भाई इस तरह से जो भ्रष्ट नेता अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई होगी। और जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो अब उन डबल इंजन की सरकार में, यहाँ नीतीश सरकार में इस तरह के भ्रष्ट नेताओं या अधिकारियों के, नौकरशाहों के भ्रष्ट कारनामों पर कैसे वो पर्दा, उनको भी तो कार्रवाई करने के लिए कुछ आगे आना ही होगा। तो ये आज प्रशांत किशोर ने जो खुलासा किया है,
खासकर अशोक चौधरी के भ्रष्टाचार का। और जानकारी तो कई राजनेताओं और नेताओं के बारे में, नौकरशाहों के बारे में है कि विदेशों में उन लोगों ने अपना धन पूंजी निवेश किया है, कहीं किसी का होटल है, मॉल है और क्या क्या है, ज़मीन खरीदी है। तो देख लीजिए आने वाले दिन में। अब ये सिलसिला जो प्रशांत किशोर ने शुरू किया है अभी थमने वाला नहीं है। अब फिर दशहरा के बाद कहिए, फिर सोमवार को, अगले सोमवार को फिर कुछ नए तथ्य और कागजात के साथ वो मीडिया के सामने आने वाले हैं, ऐसा ही बात उन्होंने कही है। तो अभी सिलसिला चलेगा धीरे धीरे। नीतीश सरकार में जो भ्रष्टाचार है, मंत्री नौकरशाहों पर सब पर्दा उठता रहेगा। और चुनाव में तो खैर अब ये मुद्दा बनना ही तय लगता है, ये मुझे भी लग रहा है। तो जो बातें सामने आई है निश्चित रूप से जनता की नज़र में कोई एक अलग छवि अब बनने की बात हो गई है। तो पर्दा उठ रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए। और सचमुच भ्रष्टाचार में लिप्त चाहे वो नेता अधिकारी हों, उनके खिलाफ सख्ती कार्रवाई होनी ही चाहिए। उन्हें ऐसे लोगों को बेनकाब होना चाहिए, ये मेरा भी दृढ़ मत है। तो कुल मिला जुलाकर अभी प्रशांत किशोर ने जो खुलासा किया है एनडीए सरकार के नेताओं के भ्रष्टाचार पर, और उसमें अब तो अंगुली उठ रही है कई अधिकारियों पर। आप देखिए धीरे धीरे कई अधिकारी भी लपेटे में आने जा रहे हैं। आपने देखा ना, ये आईएएस अधिकारी संजीव हंस आज भी जेल में है। जहां राजनेता और अधिकारी की संलिप्तता से भ्रष्टाचार वहां हो रहा था। तो कुल मिलाजुल कर चर्चा कैसी लगी अपना आप कमेंट कीजिए, और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।